अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ 10 मुहर्रम की जो मैं न्याज बना रही हूँ वो शेयर करूँगी। उसमें हलवा पूड़ी होगी, हलवा होगा, पूड़ी होगी और चने का सालन होगा। तो ये 10वीं मुहर्रम की जो न्याज होती है, मैं इसका एहतमाम बड़ी अकीदत के और बड़े एहतराम के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है न्याज बनाना, पकाना और तकसीम करना। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है, और वो ख़ास तौर पे इस तरह मैंने कोई दावत हो और ख़ास तौर पे न्याज की जो बनानी हो तो उसके लिए वो दिल खोल के ला के देती हैं चीज़ें कि बनाओ और पकाओ। तो देखें जी, मैं सबसे पहले मैंने चने बनाने लगी हूँ। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला है, उसे ब्राउन किया है, और फिर उसमें 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक के डाले हैं और 2 ही खाने के चम्मच मैंने लहसुन की पेस्ट डाली है। और ये जैसे ही फ्राई होंगे लहसुन अदरक और प्याज, तो देखिए प्याज कितनी अच्छी तरह मेल्ट हो गए हैं, उनकी पेस्ट सी बन गई है। तो इस स्टेज पे हमने मसाले डालने हैं। 1 खाने का चम्मच बड़ा मैंने ज़ीरा डाला है, और पिसा धनिया जो होता है, सूखा धनिया, वो 2 चम्मच खाने के डाले हैं। हल्दी 1 चाय की चम्मच मैंने डालनी है, और लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच डालने हैं, और नमक जो है 1.5 खाने का चम्मच डालने हैं। तो इस तरह ये सारे मसाले हमने डालने हैं। तो न्याज के लिए जितना भी बंदा एहतमाम करे उतना कम है, और बड़ी खुशी होती है बंदे को पका कर। तो मैं तो इसको बहुत मतलब जितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो और जितना भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ और न्याज की एहतमाम करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने नमक यूज़ कर रही हूँ ना, जो ये पिंक साल्ट है, तो पाकिस्तान का जो स्पेशली है नमक, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसे आप भी यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो ये अब मैं डालूँगी चिकन की, अब 2 क्यूब डालूँगी। इससे आपका फ्लेवर अच्छा आएगा। चिकन तो नहीं होगा, लेकिन चिकन का जायका आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि न्याज का एहतमाम करना चाहिए। यूरोप में तो स्पेशली ज़रूर, कि हम घरों में जहाँ रहते हैं, जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी में हमने अपने बच्चों को अपने मज़हब के साथ, अपनी कल्चर के साथ लिंक रखने के लिए हमें अपने घर में एहतमाम करना चाहिए। और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का काफ़ी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो बड़े शौक़ से रोज़े रखते हैं। तो देखिए, इस स्टेज पे मैंने 4 टमाटर पेस्ट पीसे हुए डाले हैं, और साथ ही इसके 4 तकरीबन हरी मिर्चें थी, वो मैंने ग्राइंड कर लिए, दोनों को कटा और मैंने डाला। अब जैसे ये इनका पानी खुश्क होगा, मसाला भुना जाएगा, तो फिर आगे इसका चने डालेंगे। तो ये देखिए, चने मैंने लिए हैं, 3 डब्बे चने के हैं, 800 ग्राम का एक डब्बा है। तो ये मैं इसको वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसका प्रिजर्वर होता है, पानी वगैरह वो निकाल देते हैं, जो उबले हुए चने होते हैं। ये 3 डब्बे हैं जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो जो मैंने इसको वॉश करके फिर मैंने इसको उसमें प्रेशर में डालूँगी और उसे स्टीम दूँगी 20 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये उबले तो होते हैं लेकिन ज़रा हार्ड होते हैं। तो मैं इसे ज़रा सॉफ्ट पकाना चाहती हूँ, पाकिस्तानी जो चिकन छोले बनते हैं ना, वैसे बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे इसको स्टीम देना पड़ेगी कुकर की, तो वो मैं अब उसमें डालूँगी। तो ये देखिए, मैंने मसूर की दाल डाली है, साथ 1 कप छोटा डाला है, इससे ज़रा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप भी इस तरह पका कर देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ऐसे पका कर आपको कैसे लगे ये चने। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बच्चों की ये जो होती है ना तरबियत, उसको बहुत ज़्यादा हमें यूरोप में इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। उसके लिए ये होता है कि हम अपने घर में वो माहौल और वो चीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, जो कि हमारे बच्चों को बाहर सोसाइटी में नहीं मिलती, क्योंकि यूरोप वालों को तो इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है। तो इसलिए फिर हमें ये सारी चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं अपने आप से, अपने मज़हब से दूर ना हों। चले जी, साथ साथ रेसिपी फॉलो करते जाएं। मैंने 1 डब्बी दही की डाली है, 125 ग्राम की दही की डब्बी है जो मैंने इसमें डाली है। आपको पता है ना, दही से खानों का टेस्ट अच्छा आता है और जायका भी अच्छा बनता है। तो अब इस स्टेज में मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, भून के फिर मैं 2 बड़े गिलास जो है पानी के डालूंगी भर के, और फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह गल के वो चिकन छोले वाला जो फ्लेवर है ना वो दे। तो मैं बात कर रही थी बच्चों की तरबियत की, तो वो आपको बात ज़ाहिर है, हम मुसलमान हैं तो सबको ही इस बात की फ़िक्र होती है अपने बच्चों की सिलसिले में, तो हमें भी है, ज़ाहिर आपको भी होगी।
तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को हदायत दे और सीधे रास्ते पर रखे, आमीन। और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े शौक़ से रोज़े रखते हैं और उन्हें पूछते हैं मामा कब रोज़ा रख रहे हैं, रमज़ान शरीफ का रोज़ा हो या ये मुहर्रम का हो, मेराज शरीफ का हो, बड़े शौक़ से रखते हैं। तो नावी मुहर्रम का रोज़ा रखा था लेकिन 10वीं का नहीं रख सके क्योंकि उन्हें वैक्सीनेशन करवानी थी। तो हाँ जी, ये देखिए अब हमने प्रेशर खोल लिया और देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं और कैसे चने बिल्कुल ऐसे आधे खड़े हैं आधे गल गए हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं। इस स्टेज पे मेरा नमक तेज़ हो गया था तो मैंने उसको कम कर लिया, लेकिन कैसे किया ये टोटका मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो देखिए इतना अच्छा मैंने, वो नमक था तेज़ था, मैंने उसको बड़ा सेट कर लिया। तो अब मेरा ये चने का सालन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और अब मैं आ जाऊंगी हलवा बनाने की तरफ। तो देखिए जी मैंने अब तैयारी रखी है। तो ये मैंने देचकी गर्म किया हल्की आंच पे रख के, इसमें मैं 2 कप बड़े जो नॉर्मल होते हैं चाय के वो डालूंगी सूजी के, और 2 खाने के चम्मच बड़े जो होते हैं वो मैं डालूंगी इसके बेसन के। तो इसके डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बेसन डालने से। तो फिर मैं इनको दोनों को धीमी आंच में 5 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करूँगी। जलाना नहीं है आप लोगों ने, इसको लाइट सा, इसको बिल्कुल हल्का सा सूंधी सूंधी खुशबू आएगी ना, तो उस वक्त फिर आपने मक्खन डालना है। तो ये मेरी जो है ना सूजी आधा किलो बनती है, तो आधा किलो आपने इसमें मक्खन डालना है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका अपनी चॉइस है, लेकिन मैं मक्खन डालती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको मक्खन डाल के भी आपने इसको हल्की आंच में ही भूनना है, तेज़ आंच नहीं करनी, तो सूजी जल जाएगी वरना। तो फिर इससे आपका सारा हलवे का कलर जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि 9वीं मुहर्रम का बच्चों ने रोज़ा रखा, 10वीं मुहर्रम का वो वैक्सीनेशन की वजह से ना रख पाए। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्ड और अफसरदा थे कि हमारा ये रोज़ा छूट गया 10वीं मुहर्रम का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्रॉब्लम थी तो इसलिए नहीं आप रख सके, तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट साल अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे तो आप नेक्स्ट साल रख लेना। तो अब ये देखें वो भुना गया, लाइट सी ब्लैक नहीं होना, लाइट सा गोल्डन कलर आया। तो फिर मैंने इसमें पानी डाला है, 1 कप सूजी का 3 गुना पानी आपने डालना है, जिनके 3 कप पानी 1 कप की सूजी में। तो मैंने ये 6 कप पानी डाला है और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाना। जैसे मैंने पानी डाला उसकी छींटें उड़ी, तो वो इस स्टेज पे मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, तो वो डर सी गई। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ दो, मैं खुद इसको हैंडल करती हूँ। तो आपने मिक्सर के साथ इसको अच्छी तरह, इसकी जो गुठली हैं उसको ख़त्म करना है, क्योंकि गुठलियाँ रहेंगी तो हलवा का कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो फिर आपने चीनी जितनी अपनी सूजी ली है उतनी आपने शुगर डालनी है और इनको अच्छी तरह मिक्सर के साथ मिक्स करना है। और जैसे ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा तो फिर हम इसमें मेवा जार डाल देंगे। मेवा मैंने डाला है, नारियल डाला है और बादाम मैंने छील के रखे हैं और काट के रखे थे, वो मैं डाल दूँगी। तो बात हो रही थी मुहर्रम की। इस महीने में हर शख्स उदास और अखबार होता है, क्योंकि इसमें हज़रत इमाम हुसैन की बहुत बड़ी शहादत हुई और कई और दूसरे सहाबा की शहादत हुई, जो कि बहुत तकलीफ़देह है सबके लिए। तो हम तो सबका एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी और सारे सहाबा का भी, क्योंकि ये सारे काबिल एहतराम शख्सियत हैं। और हमें हुक्म भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरे सहाबा का एहतराम करें, जितने भी खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, तो हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए इस मुहर्रम के महीने में इबादत करने की। इबादत भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। अल्लाह ताला बस हमारी इस इबादत को, रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये न्याज तकसीम करने की, पकाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये देखें जी, अब ये भूनने पे आ गए स्टेज पे। ख़ासा मेहनत वाला काम था, ज़ोर वाला काम था और मेरे बाजू को तकलीफ़ थी। तो आपको मैंने बताया कि कट ऑफ हुआ हुआ मेरा राइट साइड से लंग, तो उससे मेरे बाजू में ज़्यादा मुश्किल होती है ये हैवी काम करने में। तो इस स्टेज पे हस्बैंड ने आके मदद की, उनको मैंने बुलाया कि आप आपका काम है, अब आप ड्यूटी दें। तो उन्होंने फिर आके ये
सारा उसको हलवे को भूना, ऊपर नीचे साइड पे हिलाना खासा मुश्किल काम था। तो मेरा हलवा रेडी हो गया। अब मैं आ गई हूँ पूड़ी बनाने की तरफ। तो आटा गूंदना है। तो मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच खाने के हैं बड़े वो नमक के डाले हैं। तो वो डाल के फिर मैंने उसमें दही डालूँगी। तो मैं 3 किलो पैकेट, मतलब किलो किलो का पैकेट होता है, 3 पैकेट गूंद रही हूँ। तो उसके लिए 1 किलो पैकेट के लिए 2 खाने के बड़े चम्मच दही चाहिए। तो फिर मैं आप 6 चम्मच डालूँगी दही के कि 3 किलो के मैदे में। तो इनको इसमें डाल के फिर इनको अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है। दही और नमक को और पानी को, इसमें कोई दही की गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए अब बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं है, ऐसे दूध की तरह सा पानी बन गया। तो अब इस स्टेज पे आपने मैदा डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है और इसको गूंदते जाना है। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे पानी की ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। एकदम सारा पानी नहीं डालना, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो देखें हम न्याज बना रहे हैं तो बड़ी अकीदत और चाहत से बनाना चाहिए। तो मैं तो ये आटा बावजूद होकर गूंद रही हूँ, क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ के आई थी तो मैंने आटा गूंदा। क्योंकि जितनी भी अकीदत के साथ न्याज को पकाया जाए, उसका एहतमाम किया जाए, उतना अच्छा होता है। तो ये अल्लाह के नाम के हमने न्याज देनी है, पकानी है। तो इसके लिए अल्लाह के लिए जितना भी अच्छा काम मतलब कर सके करना चाहिए। तो देखिए इस स्टेज पे मेरा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैं उंगली से दबा रही हूँ सॉरी, मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ये दबा रही हूँ। तो ये आटा ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब है आपका आटा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सॉफ्ट और कोई इसमें गुठली नहीं है। अब मैं इसे आटे को ओवरनाइट रख दूँगी, क्योंकि ये मैं तकसीम सुबह उठ के करूँगी तो ख़त्म शरीफ दिला दूँगी, क्योंकि वो फिर रात हो गई है, लेट नाइट भाई तकसीम करना मुश्किल है, तो मौसम ठंडा हो जाता है, मसला होता है। तो इंशाल्लाह मैं सुबह तकसीम करूँगी। तो अब देखिए मैं इसको अब पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने फ्रिज से आटा निकाला है। इसको ज़रा आधा घंटा पहले मैंने बाहर रख दिया था ताकि ये ज़रा ठंडक कम हो जाए। तो ये देखिए अब मैंने जिस ट्रे में मैंने पेड़े रखने हैं बना के पूड़ी के, उसके नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, तो ताकि वो उसके साथ चिपके ना पैंदे के साथ। हाथों पे भी ऑयल लगा लिया। तो अब नॉर्मल साइज़ का पेड़ा आपने छोटा सा पूड़ी का लेना है, तो उसको आपने बेलते जाना है, यानी कि पेड़ों को बनाते जाना है और फिर इसके ट्रे में आपने लगाते जाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने थोड़ा सा इसको रेस्ट देना पेड़ों को बना के 15 से 20 मिनट। मेरा ख्याल में अगर आप आधा घंटा टाइम देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा, ये पेड़े सेट हो जाएंगे तो आपको बेलने में भी आसानी रहेगी। तो मैं आधा घंटा देती हूँ तो बड़ी आसानी से बेले जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखें अब जैसे ये पेड़े बनेंगे तो फिर मैं इसे फ्राई करूँगी सबके लिए, क्योंकि 3 फैमिली हैं जिनको मैंने भेजना, वो दूर हैं काफ़ी, वो आ नहीं सकती। तो उनको मैंने बोला था मैं आपको 10 से 11 टाइम के दरमियान आपको बना के भेज दूँगी। तो अब उनके लिए तैयारी करूँगी, पहले उनको बना के दूँगी, भेजूँगी अपनी बेटी के हाथ। और फिर मेरी एक फैमिली करीब ही रहती हैं, भाभी हैं मेरी, बहुत अच्छी हैं, बड़ा पुराना साथ है मेरा उनका। उनको मैंने घर इनवाइट कर लिया। तो मैंने कहा आप मेरे घर आएँ और आके हलवा पूड़ी का नाश्ता करें। तो मेरी ख्वाहिश है कि नियाज़ तकसीम करनी है तो जितने लोगों को पहुंच सके पहुंचे, जितने खा सके खाएं। अल्लाह के राह की में देनी है तो अल्लाह के नाम की चीज़ है, तो जितने अल्लाह के बंदे खाएं उतनी अच्छी बात है। तो ये देखे मैंने जहाँ पे नीचे ऑयल लगा लिया था और फिर हाथों को भी ऑयल लगाया। तो देखिए हाथों से ही मैंने बेल लिया, ऐसे बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आराम से इसको उठाएं और ऑयल में डालें। ऑयल आपका बहुत गर्म होना चाहिए, धुआं निकलता हुआ ऑयल गर्म होना चाहिए, तब पूड़ी आपकी सॉफ्ट बनेगी, नहीं तो आपकी पूड़ी अकड़ जाएगी। तो ये देखें कितनी अच्छी मेरी पूड़ी माशाल्लाह फूल बन रहे हैं, वो ऐसे उसके बुल से बुलबुले से वो क्या फूली जा रही है। तो इस तरह आपको इसने दूसरी तरफ इसको पलट देना है, इसको फ्राई करना है और इसको फिर निकाल लेना है। तो मैं तो साथ साथ वो मैंने एलुमिनियम का डब्बा रखा हुआ है, जैसे वो पूड़ी फ्राई होके निकलती है मैं फ़ौरन उस डब्बे में इसको पैक कर देती हूँ, तो ताकि ये ज़रा सॉफ्ट रहे। क्योंकि हवा लगने से वो ज़रा हार्ड भी हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयल नहीं ना बनाते जैसे बाज़ारी पूड़ियाँ होती हैं, तो वो फिर थोड़ा सा मसला होता है। तो मैं साथ साथ वो देखिए एलुमिनियम का डब्बा पड़ा उसमें मैं पैकिंग करती जाती हूँ।
क्योंकि अल्लाह के नाम की नियाज है, तो जितनी अच्छी तरीके से पक्के लोगों तक पहुँचे तो उतनी अच्छी बात है। अब ये देखिए मैंने पैकिंग करके रखी हुई है। कुछ डब्बे हैं जो मैंने उन्होंने मुझे भेजे तो कुछ खाने की चीज़ें बना के, तो मैं उन्हीं के डब्बे में उनको डाल दिया और दूसरों को मैंने एल्युमिनियम के डब्बे में पैकिंग कर दी है। और मेरी बेटी अपने पापा के साथ देने चली गई है। ये मेरे गेस्ट भी आ गए हैं, तो मैंने उनको वेलकम किया, ड्राइंग रूम में बिठाया और साथ ही मैंने कहा कि अभी आप लोग फ़ौरन पहले नाश्ता कर लें, खा लें, फिर हम गपशप लगाएंगे। तो ये देखिए हलवा, पूड़ी और चने का सालन, तो उन्होंने खाना शुरू किया और सब ने बहुत पसंद किया। तो अल्लाह ताला बस हमारी इस न्याज को कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्याज देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले, हमारा दस्तरखान वसी करे, आमीन सुम आमीन। तो देखें जी, ये मुहर्रम की नियाज़ जो मैंने बनाई थी माशाल्लाह सब खा रहे हैं, सब ने बहुत पसंद किया। तो इनके बच्चे जो थे, पोते और पोतियाँ, वो नहीं पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने ये पूड़ियाँ खाई। उनकी बहू बता रही थी कि बच्चों ने खा लिए शौक़ से। तो इसके बाद फिर हमने चाय बनाई, ज़रा थोड़े से पूड़ियों को नीचे करने के लिए, क्योंकि वो हैवी होती हैं। तो ये अब्दुर्रहमान है मेरा बच्चा, रिश्ते में मेरा ये पोता लगता है। माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है और इंटेलिजेंट भी बहुत है और शरारती भी बहुत है। तो इसकी कंपनी में बंदा एंजॉय करता है। और फिर बच्चे जो इस तरह की प्यारी बातें करते हैं तो बड़ों के चेहरों पे तो खुद बहुत मुस्कुराहट आनी है ना। तो बच्चों ने कहा जी हमने आइसक्रीम खानी है, हमने चाय नहीं पीनी और हमने कुछ गेम करनी है। तो इंडोर गेम ये पर्ची वाली बेस्ट है, तो हम भी बचपन में खेला करते थे। तो इनको देख के कुछ अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। तो बच्चों ने एंजॉय किया ये पर्ची वाली गेम खेल के। तो इस तरह फिर बच्चों ने अपना टाइम पास किया। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को नेकी की हिदायत दे। और अपने बच्चे जो हमारे हैं, जितना हो सकता है हम अपने बच्चों को अपने करीब रखें, इस्लामी तालीमात पर उनको दरस घर में दिया करें, बताया करें कि हमारे मज़हब में, इस्लाम में क्या है। क्योंकि यूरोप में रहते हुए हमें ये काम करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। बस अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें। फिर मिलेंगे मैं एक नई वीडियो में। प्लीज़ आने वाले जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।